वेलकम टू indiagearup.com। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आप देख रहे हैं कंजंक्शन। कंजंक्शंस में आप आज कुछ सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं। कंजंक्शन है क्या? कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों शब्दों समूह मतलब शब्द के समूह, शब्द समूह, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। अ कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेज एंड सेंटेंसेस। तो देखिए, सेंटेंसेस मतलब वाक्य, क्लाउजेज मीन्स उपवाक्य, फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश होता है, फ्रेज मतलब वाक्यांश, फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश, और शब्द समूह में वर्ड्स, और यहाँ पे वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो इन लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सॉरी। तो जैसे कि एंड, बट, और ये सब क्या कंजंक्शन है। बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो, तो, येट, स्टिल, एज वेल एज, अदरवाइज, व्हेन, if, after, since, before, as, unless, while, as if, whether, where, so, that, until, till, either, or, neither, nor, not only, but also, both, and। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। देखिए, कन्फ्यूज़न दूर करना है आपको क्या चीज़ का। जो ऊपर में आपने देखे, ऊपर के कनेक्टिंग वर्ड्स मीन्स कंजंक्शन वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के रूप में भी होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अनटिल, उनटिल था, लेकिन वैसी परिस्थिति में उनका काम या प्रयोग कुछ और भी होता है। जैसे देखिए, दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट। अब दैट यहाँ पे किस लिए आ रहा है? एज रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। जैसे देखिए हिंदी, यह वही किताब है जिसे मैंने लाया खरीदी थी। यहाँ दैट प्योर कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ दैट सिर्फ जोड़ने का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि यह कुछ विशेष जानकारी भी दे रहा है, बुक को निर्देशित कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है। एक वाक्य दूसरे, ये क्या हो गया, वाक्य पर पूरी तरह आश्रित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जोड़ने का सिर्फ काम नहीं कर रहा, और ये विशेष कुछ जानकारी भी दे रहा है बुक के बारे में। ठीक है, अब इस वाक्य को पढ़े और समझें। आई नो दैट ही इज़ गिल्टी। अब यहाँ पे दैट क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से क्या है, यहाँ विशेषता नहीं बतला रहा है, यहाँ बुक का मतलब यहाँ बुक के बारे में और कुछ डील कर रहा था। मैं जानता हूँ कि वह दोषी है। यहाँ दैट सिर्फ दो वाक्य को जोड़ रहा है, कोई विशेष जानकारी नहीं दे रहा है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है। यहाँ पे आई नो मतलब क्या होता है? मैं जानता हूँ। ही इज़ गिल्टी मतलब क्या है? कि वह दोषी है। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, समझ में आया है ना? तो ये दैट क्या कर रहा है? यहाँ जोड़ने का सिर्फ काम कर रहा है। इस सेंटेंस में ये एक दूसरे का आश्रित मतलब डिपेंडेंट नहीं है, इसमें डिपेंडेंट था। जैसे देखिए, दिस इज़ द बुक, यह वह बुक है, आई बॉट। अब यहाँ सेंटेंस कुछ क्लियर हो रहा है, आई बॉट, यह वह बुक है, आई बॉट नहीं। तो एक दूसरे से ये क्या है? संबंधित है, रिलेटेड है, इसलिए ये यहाँ पे दैट जोड़ नहीं रहा है सिर्फ, बल्कि
इन लोग का एक दूसरे का कुछ विशेषता भी बतला रहा है। तो ये कंजंक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे ये कंजंक्शन, जहाँ पे सिर्फ जोड़ने का काम हो, ठीक है, तो उसे कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। अतः स्पष्ट है कि कंजंक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करता है, जबकि अन्य कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ने के अलावा अन्य कार्य भी करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आगे चलते हैं। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। अब देखिए यह बुक है, यहाँ पे दैट किस लिए आया है, दिस इज अ बुक, यह बुक है, आई बॉट यस्टरडे, मैंने कल लाया था। तो मैंने कल लाया था, क्या लाया था, बुक लाया था। तो यहाँ से ये रिलेटेड वर्ड है, तो इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन ये डैट हो गया, कंजंक्शन नहीं। आई नो दैट ही वॉज इनकरेक्ट, मैं जानता हूँ कि वह इनकरेक्ट है, सॉरी इनोसेंट है, सॉरी रात के 2 बज रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। अच्छा कोई नहीं, मैं जानता हूँ वह निर्दोष है। तो यहाँ पे वह निर्दोष है और मैं जानता हूँ, तो इससे कोई रिलेशन है, मेरा जानने से थोड़ी ना वह निर्दोष है, ठीक है। तो दैट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। आई हैव बीन बिजी सिंस मंडे। अब देखिए यहाँ पे सिंस, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ये। He found the watch where he had left it। तो यहाँ पे where कंजंक्शन है, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि एक ही शब्द किसी वाक्य में कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, तो दूसरे वाक्य में अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो ये क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि देखिए ट्रेन स्टार्ट हो चुका था हम लोग पहुंचने के पहले। अगर मान लीजिए बोलिएगा कि ये इससे रिलेटेड है, नहीं है, किसी तरह से नहीं है, क्योंकि अगर आप पहुंचते नहीं है स्टेशन, ठीक है, तो ट्रेन स्टार्ट नहीं होता, क्या होता। तो ये अपना इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इन दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है, आश्रित नहीं है ये सेंटेंस एक दूसरे पे, है ना, एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, इसीलिए ये बिफोर कंजंक्शन है। आश्रित रहता तो ये कंजंक्शन नहीं होता, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी हो सकता था। ही स्टूड बिफोर द गेट। अब जैसे देखिए ही स्टूड द बिफोर द गेट, ही स्टूड बिफोर द गेट, वो खड़ा है गेट, द गेट, कुछ सेंटेंस क्लियर हो रहा है नहीं ना। ये डिपेंडेंट है आगे वाला सेंटेंस पे, तो ये बिफोर क्या हुआ, यहाँ पे कंजंक्शन नहीं प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर। अब देखिए नॉट सीन दिस बिफोर, तो बिफोर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। इफ वी एक्सपेक्ट हरी all are to be blamed, एक्सेप्ट है, यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, रुकिए थोड़ा देख लेता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे ये जब पढ़ा तो मुझे एरर लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर ये है कि यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे भी एक्सपेक्ट दिया था, गलत था। इफ़ वी एक्सेप्ट हरी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, तो यहाँ पे एक्सेप्ट है वर्ब के रूप में, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना ये सब। तो आगे चलते हैं हम लोग, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि अगर सिर्फ वाक्य में जो कनेक्टिंग वर्ड्स है सिर्फ
वाक्य का जोड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो कंजंक्शन है, नहीं तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, सॉरी, मच्छर को मार दिया मैंने, पूरा हाथ में मेरा खून लग गया। बाबा रे, हाथ में एकदम सूख गई भी है, सूख गया, छूट नहीं रहा है बाबा रे। तो चलिए ठीक है, छोड़िए। तो सबसे पहला हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल के वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल सबको मिलना चाहिए, आपको भी मिल रहा है अब प्लस हमें भी मिलना चाहिए। तो शेयर कीजिए, और जैसे कि जिनका इंग्लिश वीक है, बेसिक वीक है, उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए आगे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ही स्तर के दो आइटम्स को जोड़ने वाले कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो एक ही तरह के दो चीज़ को जोड़ने वाले कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। द कंजंक्शन विच ज्वाइंस टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एग्जाम्पल देखिए, एंड, बट, और, ऑल्सो, येट, स्टिल, टू, एज वेल एज, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनमें मोटे अक्षरों में छुपे हुए शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यहाँ पे तो मैंने कुछ मोटा अक्षर दिया नहीं है, रुकिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो मैंने बोल्ड कर दिया है। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल। राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो एक्सप्लेनेशन देखिए यही चीज़ का कि उपयुक्त वाक्य, ऊपर के वाक्यों में राम और श्याम क्या है? एक ही स्तर के दो शब्द है, अतः इन्हें जोड़ने वाला एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। पुनः आगे के वाक्यों में भी जिन दो आइटम्स को अलग अलग जोड़ा गया है वह भी एक स्तर के हैं, अतः उपयुक्त सभी कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैसे देखिए, ये जो आगे में सेंटेंस है, गिव मी अ पेन, पेन पेंसिल क्या है? एक ही स्तर के है। पुअर ऑनेस्ट क्या है? एक ही टाइप के कैटेगरी में सेंटेंस आते हैं। ठीक है, तो इसी को बता रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है? एक ही स्तर के, एक ही रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है, तो वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कंजंक्शन सब ऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है, वह सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। द कंजंक्शन विच ज्वाइन द सब ऑर्डिनेट क्लॉज to principal clause is called a subordinating conjunction। जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है तो उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में ये सब है, व्हेन, इफ, दैट, वेदर, thought, although, after, before, because, unless, until, till, so, since, while, were, etc। तो इसमें भी आपको फिर बोल्ड देखना है। बोल्ड जो लेटर में होगा वो आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा।
सॉरी, लग रहा है लाइन कट गया था, तो मैंने पॉज किया था थोड़ा देर, तो फिर लाइन आ गई। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा समझा दिया हूँ, तो शायद यहाँ से रिपीट हो सकती है, नहीं भी रिपीट हो सकती है। तो चलिए मैं यहाँ से समझाता हूँ फिर से, रिपीट नहीं हुई तो बहुत अच्छा। तो देखिए हम लोग देखते हैं, जो बोल्ड में होगा वो होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ही सेड दैट ही वॉज absent। और मैं ये आपको समझाऊंगा अभी आगे में, सब ऑर्डिनेट क्लाउज किसको कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज किसको कहते हैं। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये तो कंजंक्शन है। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट सब ऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज को भी समझना जरूरी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सब ऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ क्या है डिपेंडेंट क्लाउज का, आश्रित उपवाक्य। तो इसे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्लाउज जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी वाक्य के दूसरे भाग पर निर्भर हो, ठीक है, वह सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। जैसे देखिए, ही सेड, वह कहा, क्या कहा, कि वह अब्सेंट था, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो तुम पास होगे कब, जब तुम कड़ी मेहनत करोगे, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ क्योंकि वह ईमानदार है, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि इसका पूरा मतलब नहीं निकल रहा जब तक इसके कारण, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्योंकि ये मेन हो गया, ठीक है, यही डिफरेंस है। तथा अभिष्ट दूसरा भाग प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है, ठीक है, दूसरा भाग प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। ऊपर दिए गए वाक्य में दैट इफ बिकॉज से क्लाउज शुरू हुआ है, वह सबऑर्डिनेट क्लाउज है। जो आपका अतः दैट इफ बिकॉज सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। थोड़ा देखता हूँ मैं, ठीक है, और दैट इफ और बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे अब ख़त्म हो गया आपका कंजंक्शन पूरा। बेसिक लेवल फॉर कंपटीशन और करेक्ट यूज सीखने के लिए आपको इससे और एडवांस लेवल में पढ़ना होगा। ये बेसिक था जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए पूरी तरह से कंजंक्शन क्या है, ठीक है। तो डायरेक्शन है, पिक आउट द कंजंक्शन इन द सेंटेंस एंड से व्हाट काइंड ऑफ कंजंक्शन दे आर। तो इसमें से आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे 2 and 2 मैक्स 4। तो यहाँ पे एंड क्या है, 2 सेम रैंक का है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मोहन इज़ अ बॉय एंड सीता इज़ अ गर्ल, तो मोहन और सीता एक ही के रैंक के हैं, तो ये भी हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। डू और डाई, तो ये भी कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। आइदर ही इज़ मैड और ही इज़ फुलिश, तो ये भी एक कोऑर्डिनेटेड क्लाउज, सॉरी कंजंक्शन, क्लाउज क्यों बोल रहे हैं, सॉरी कंजंक्शन है। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, तो ये भी एक कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। आई शैल हेल्प हिम इफ़ ही कम टू मी, तो यहाँ पे देखिए मैं उसे मदद करूँगा कब, जब वो मेरे पास आएगा, तो इफ़ यहाँ पे क्या हो गया, सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउज यही है, ठीक है। अब देखेंगे, ही स्टूड बिफोर द गेट, अब गेट के सामने खड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंजंक्शन नहीं है, सॉरी जो आ रहा है।
दिस इज़ द प्लेस वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पे वेयर कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सर्कल बना के अंडरलाइन करके फिर लिखना है वेयर क्लाउज है कि नहीं है, इसमें कंजंक्शन है, सॉरी कंजंक्शन है कि नहीं है ये बताना है, और कंजंक्शन है तो किस टाइप का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 20 सेंटेंस है, इसे बनाना है और जो दिक्कत हो आपको पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फर्स्ट, ठीक है। कहाँ पे आप पूछ सकते हैं, IGU बेसिक इंग्लिश ग्रामर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो का PDF वहाँ मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिलेगा अगर आप डिमांड कीजिएगा तो, और डाउट्स आपका वहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपने हमारे लेवल फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज कोर्स को परचेज किया हुआ है पहले से तो इग्नोर करें, आपके लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, आपके लिए बाय बाय। अगर जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, और आप कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, करेक्ट यूज़ सीखना चाहते हैं, तो ये लेवल अप आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा वो, ओके। और आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, इंग्लिश अच्छा से समझ पाइएगा। तो सिर्फ 2 मिनट दीजिए। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आप हमारे कोर्स को जज कर सकते हैं कैसे, आपको सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों ने डेमो लेवल अप बनाया हुआ है फॉर कंपटीशन करेक्ट यूज। वहाँ पे नाउन्स एंड नंबर्स के पूरे 16 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स के भी टोटल 26 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे। नाउन्स एंड नंबर के 2 वीडियो में है, 2 पार्ट में वीडियो है, और एडजेक्टिव के 4 पार्ट में है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये 20 क्वेश्चन MCQ एग्ज़ाम में जैसे आते हैं उस टाइप के आप यहाँ दे सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आप हमारे वेबसाइट पे जब जाइएगा तो ऊपर में रजिस्टर लिखा होगा राइट टॉप में, तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको एक यूज़र नेम रख लेना अच्छा सा अपना मुताबिक, और फिर ईमेल आईडी जीमेल डाल दीजिएगा, जीमेल का आईडी। उसके बाद पासवर्ड अपना रख लीजिए और उसे लिखना है लिख लीजिए, याद रखिए, और फिर रिपीट पासवर्ड करके रजिस्टर करने पे आपको लॉगिन आप हो चुके हैं, वहाँ पर में लॉगिन आप लिखेगा, लॉगिन लिखेगा तो आपको क्या करना होगा, फिर से ऑल कोर्स में जाइएगा, यहाँ 3 ऐसे ऐसे रहते हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल कोर्स नीचे में खुलेगा कहीं पे, ठीक है। तो या कहीं पे भी दिखे हमारे कोर्स के बारे में तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा, उसमें आएगा तो डेमो लेवल अप पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद खुलेगा, और यहाँ पे आपका इधर कहीं पे राइट साइड में टॉप में टिक दिस कोर्स होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप इस MCQ को दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर आप रिव्यू कीजिएगा तो एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। और आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग बता देते हैं, हर चैप्टर का हम लोग 50 क्वेश्चन का MCQ देते हैं, 5 सेट, 2 सेट आपको मिल जा रहा है यहाँ पे, 3 सेट खरीदने के बाद, परचेज करने के बाद, और बाकी सब चैप्टर्स को के लिए हम लोग 5-5 सेट बनाते हैं 50 क्वेश्चन का। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का जो क्वेश्चन होता है वो एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, प्लस में करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे होता है, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम लोग जो प्रॉमिस करेंगे वो नहीं मिले तो आपको 100% गारंटी है, मनी बैक गारंटी, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ बेनिफिट्स, अब देखिए हमारे लेवल अप का यही जो प्रॉमिस बोल रहे हैं वही आपको मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं इस वीडियो में बता भी दे रहा हूँ कि आपको टेंस का, वॉइस का, नरेशन का ये वीडियो, कुछ इसके MCQ अभी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने क्लियर नहीं किया हुआ है, वीडियोस थोड़ा सा इसका बाकी है, तो ये तीनों का वीडियो आपको डेट वहाँ पे लिखी मिल जाएगी, जो आप कोर्स खरीदेगा उस डेट को ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब देखिए यहाँ का बेनिफिट 369 गोल्डन रूल्स मिलेंगे, सब इम्पोर्टेंट रियल में गोल्डन रूल्स होंगे वो, और 12 बेसिक चैप्टर्स आपको वेल सेटल्ड मिल जाएंगे यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश में जैसे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब रूल वैसे ही एक्सप्लेन होंगी, और 50 MCQ देते हैं हर एक चैप्टर पे, जिससे कि आपको गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाए हर चैप्टर पे, और क्विज़ एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये 10 द हिंदू वर्ड्स मिलते हैं आपको हिंदी इंग्लिश मीनिंग के साथ, और सिनोनिम्स
एंड एंटोनिम्स भी मिलते हैं आपको। कहाँ पे मिलेंगे? लेवल अप IGU टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम सपोर्ट मिलती है वहाँ पे आपको PDF फॉर नोट्स मेकिंग। 10 डेली वर्ड्स यहीं पे द हिंदू के मिलेंगे, डाउट्स आपके क्लियर वहीं किए जाएंगे, एक्स्ट्रा रूल्स एंड मैनी मोर्स। सो ग्रैब इट नाउ एट जस्ट 777 रुपीज़। फर्स्ट 100 लर्नर्स जल्दी। सो फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर जल्दी बनिए और हमारे कोर्स को सिर्फ और सिर्फ इतने में खरीद लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाला है नाउन से नंबर के 16 गोल्डन रूल्स, नाउन एंड केसेस के 16, प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव्स के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब्स के 27, प्रीपोजिशंस के 42, कंजंक्शंस के 19, आर्टिकल्स के 18, सुपरफ्लुअस स्लैंग्स एंड एक्सप्रेशंस के 37, टाइम्स एंड टेंस के 30, वॉइस के 31, नरेशन के 23। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें आप कॉल कीजिए 8539988579 पे कॉल कीजिए, या फिर 9431992623 पे कॉल कीजिए। अगर बिजी आ रहा है तो आप अपने नंबर को हमारे ईमेल ID helpmeizu@gmail.com पे सेंड कर दीजिए। इंक्वायरी के लिए हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी नंबर बिजी आती है ज़्यादातर। Okay, so thanks again, take care of your life, bye bye, have a nice day.